Hello students, in last video we discussed about the basics of the chemistry. हमने atomic number, electronic configuration को discuss किया था और अब हम discuss करने वाले हैं the difference between the atom, element, molecule and a compound, and we will discuss about the atomicity of different molecules. हम different compounds और molecules की atomicity को आज यहाँ पे discuss करेंगे. So बच्चे देखें क्या है, एक atom है. मैं अगर एक atom की बात करती हूँ, atom matter is made up of small indivisible particles known as atoms, and atom में जो particles हैं उन्हें हम क्या term दे रहे हैं, subatomic. Atom consists of subatomic particles, and these subatomic particles की अगर मैं अब बात करते हैं, हम subatomic particles को हम किस कहते हैं, तो there are three subatomic particles. 1, 2, 3. First is protons. Protons are positively charged. Protons are positively charged. कहाँ present होते हैं? Present in a nucleus of the atom. Clear? Then neutrons. Neutrons are neutral. Who discovered neutrons? Neutrons को किसने discover किया था? तो चैडविक. आप ये बात याद रखोगे. चैडविक discovered the neutrons and they are again present in the nucleus of an atom, and electrons are the third subatomic particles that are negatively charged particles, and they revolve around the nucleus and shells. Different shells में क्या करते हैं, revolve करते हैं. shells हैं उनमें ये revolve करते हैं around the nucleus, and they are distributed as per the electronic configuration जो हम last video में discuss कर चुके हैं. So protons, neutrons and electrons are present in these are the three subatomic particles. अब atomic number क्या होता है? Atomic number क्या होता है? एक atom में जितने protons हैं, atomic number means the number of protons present in an atom. If I am taking the example of sodium, so sodium atomic number 11. This means the sodium has 11 protons. And एक atom जो है electrically neutral है, अगर atom is electrically neutral तो number of electrons and protons must be equal, क्योंकि अगर atom electrically neutral है तो positive charge और negative charge इक्वल होना चाहिए. और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे इसमें, सोडियम में. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सोडियम में कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11. क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट यू मस्ट लर्न कि किसी भी एक एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं. सो इन सोडियम इट इज 12. तो अब यहां से हमें इसका बनाना है मास नंबर. हमें क्या बनाना है, इसका मास नंबर बनाना है. मास नंबर क्या होता है, सी बच्चे, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस के में जो चीजें होती हैं उससे हम उसका मास कंसीडर करते हैं. तो मास नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, they togetherly form the mass number. अब सोडियम एटम की हमने जब बात की थी तो it has 11 protons and 12 neutrons, so the mass of the sodium, mass number of a sodium is 23. आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास बता सकते हो by calculating, by knowing the number of protons as well as number of neutrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर आपको पता है तो आप मास बता सकते हो, और अगर आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हो. चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सीधे क्वेश्चन. क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम हैज एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एटम, एल्यूमिनियम इज एटम हैज 13 number of protons, means the atomic number of aluminium is 13 and 14 number of neutrons. तो उसका मास नंबर क्या होगा. अब हमें एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक जनरल फॉर्मूला,
X रिप्रेजेंट एटम एलिमेंट हेयर, जिसमें यहाँ पे हम Z एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, मास नंबर। तो मैं एल्यूमिनियम को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, एल्यूमिनियम 13 इज एटॉमिक नंबर एंड हेयर मास नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, यहाँ 13 plus 14, so it is 27. I will write here 27. These are the basics of chemistry. Okay. Now, next thing जो अब हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है difference between atom, molecule and compound. Difference between atom, molecule and compound. See, this is oxygen. This is oxygen atom, but oxygen atom is quite reactive. It oxygen gas की जो बच्चे मैं बात कर रही हूँ ना वो नहीं है ये. Oxygen gas always exists as oxygen molecule. When two different atoms of same element combine, ये एलिमेंट जो ऑक्सीजन एटम्स है ये सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन, जब इसके एटम कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल. अब मैं यहाँ लिख रही हूँ carbon dioxide is a compound because here the two different elements, atoms of two different elements combined, then it forms compound. I think आपको clear हुआ होगा. Here this is chlorine atom. Now chlorine के two different atoms combine हुए and forms chlorine gas. तो this is chlorine molecule. जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दैट इज कंपाउंड. बिकॉज यहाँ पे जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से आए हैं तो वो कंपाउंड है. एंड व्हेन एटम्स केम फ्रॉम सेम एलिमेंट देन इट इज मॉलिक्यूल. ठीक है, व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस दैट मॉलिक्यूल इज रेफर्ड एज दैट, ध्यान से सुनो टर्म, दैट मॉलिक्यूल इज रेफर्ड एज कंपाउंड. उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे. सो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज कंपाउंड. आपको क्लियर हुआ यहाँ पे. अच्छा अब देखते हैं बच्चे एटॉमिसिटी. व्हाट इज द एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग. कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी. Atomicity of oxygen here is 2 because two different atoms of oxygen are combining. Atomicity of chlorine is 2. हम क्या कहेंगे, क्लोरीन की एटॉमिसिटी क्या है, 2. The term is diatomic. Chlorine gas is diatomic in nature because here two atoms are combining. Similarly, कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी क्या है, 3. 1 carbon, 2 oxygen are combining here. So the atomicity of the carbon dioxide is 3, means carbon dioxide is triatomic gas. HCl, hydrochloric acid, and hydrochloric acid 1H 1Cl. So here the atomicity is 2. Your homework question means the answer of atomicity. Question is atomicity of CCl4. Carbon tetrachloride here 1 is carbon and 4 chlorine atoms are combining. What is the atomicity of this CCl4? You will write in a comment section. Okay, now जिसकी atomicity, any element having atomicity 2 is called, atomicity अगर 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे, diatomic. और अगर 1 है तो क्या कहेंगे, monoatomic. और अगर atomicity 3 है तो क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक. ट्राइएटॉमिक का एग्जांपल हम लेते हैं ओजोन गैस. ओजोन इज अ गैस O3, एटॉमिसिटी इज 3. नाउ 4 होगी टेट्रा एटॉमिक. ठीक है बच्चे, टेट्रा एटॉमिक. P4 फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, नाउ अगर किसी की 4 से ज्यादा आ रही है तो हम उसको लिख सकते हैं, मोर देन 4 आती है तो हम उसको लिख सकते हैं पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक, फॉर एग्जांपल सल्फर एग्जिस्ट एज Sa, तो सल्फर इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये था, अब पॉलीएटॉमिक एटम भी हो सकता है, जैसे कि CO3
2 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? कार्बोनेट। यहाँ पे कार्बोनेट को बच्चे समझेंगे, कार्बोनेट में यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ कार्बोनेट is 4 because 1 carbon and 3 oxygen molecules are combining. प्लस ये जो -2 टॉप पे लिखा है, that gives the charge. Charge of carbonate is -2. Charge of carbonate is -2. One more example, मैंने लिखा है यहाँ पे nitrate, NO2 negative. So atomicity of nitrate is 3 because 1 nitrogen and 2 oxygen molecules are combining. But चार्ज क्या है इसका? -1. ओके बच्चे, चार्ज क्या होगा इसका? -1. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री. इन पार्ट 3rd we will learn how to form the chemical formula.